यहाँ पर हम देखते हैं असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन। असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ी संचालन। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था यानी ऑल कम्युनिकेशन फेल। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर या भंग होने पर गाड़ियों का संचालन। भंग होने पर गाड़ियों का संचालन। गाड़ियों का संचालन। तो ये हम देखते हैं दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर या भंग होने पर गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं जब डबल लाइन पर दो स्टेशनों के बीच, ये डबल लाइन है दो स्टेशनों के बीच में, ए स्टेशन और बी स्टेशन, जब डबल लाइन पर दो स्टेशनों के बीच प्रयुक्त संचार के सभी साधन, प्रयुक्त संचार के जो साधन हैं आपस में, इन ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच बात करने के जो साधन हैं, संचार के जो साधन हैं वो खराब हो जाएं, तो इस स्थिति को संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होना कहते हैं। और ये साधन प्राथमिकता के क्रम में हैं। प्राथमिकता मतलब सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाती है, तो प्राथमिकता के क्रम में ये संसाधन हैं। जैसे प्राथमिकता के आधार पर अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस क्या है, वी वी आर आर सी वी। तो वी वी आर आर सी वी, ये जो छः यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन के साधन है, संचार के साधन है। 3 4 5 6। अब सबसे पहले देखते हैं वी क्या है। वी में आ जाता है ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉक उपकरण, एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट। ये भी संचार का साधन है जहाँ से लाइन क्लियर लिया जाता है। दूसरे बी से आ जाएगा हमारा ब्लॉक फोन। तो ब्लॉक फोन, तो ब्लॉक फोन के बाद में आ जाता है आर से आ जाता है तो बी वी एस आर है यहाँ पर, बी वी एस आर सी वी। तो बी वी एस आर सी वी में हम देखते हैं एस पर है स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड फ़ोन। तो ऐसे हो गया स्टेशन से स्टेशन, कैसा फ़ोन है, फिक्स्ड फ़ोन है, स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड फ़ोन। फिर उसके बाद में आता है आर है हमारा रेलवे ऑटो, वी एस एन एल, एम टी एन एल के फिक्स्ड फ़ोन। रेलवे ऑटो, वी एस एन एल, एम टी एन एल, वी एस एन एल, एम टी एन एल के जो फिक्स्ड फ़ोन है, फिक्स्ड फ़ोन। फिर सी है, सी से हम देखें, सी से क्या है हमारे कंट्रोल टेलीफोन है। सी से कंट्रोल टेलीफोन, कंट्रोल टेलीफोन। तो ये है सी हमारा कंट्रोल टेलीफोन, सी है। और फिर बी है, बी है हमारा वी एच एफ सेट, क्या है वी एच एफ। तो ये हमारा वी। तो हम कह सकते हैं जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ यह संदेश के संपूर्ण साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है उन सेक्शनों में यह संदेश के संपूर्ण साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर ये 6 की 6 साधन काम नहीं कर रहे हैं तो दोहरी लाइन पर क्या माना जाएगा, ऑल कम्युनिकेशन फेल यानी माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाएगा। तो हम बात करते हैं ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों के संचालन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संचालन। तो ऐसी परिस्थितियों में गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाएगा। पहला पॉइंट है सभी गाड़ियों को सबसे पहले तो स्टेशन पर रोका जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या करेगा, स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को, गाड़ी का लोको पायलट प्लस गार्ड, उसको स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है। तीसरा काम क्या करेगा,
तीसरा काम यहाँ पर करेगा स्टेशन मास्टर कि गाड़ी के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर क्या देगा, TC 602 देगा। ऑल कम्युनिकेशन फेल, दोहरी लाइन पर ऑल कम्युनिकेशन फेल होता है तो यहाँ पर TC 602 दिया जाता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दोहरी लाइन पर ACF हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 602, तो दोहरी लाइन के लिए 602 दिया जाएगा, और ACF तो ACF C आ रहा है यहाँ पर तो TC 602 दिया जाएगा। तो दोहरी लाइन पर ACF हो रहा है तो TC 602 दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ऐसी क्या होगा, TC 602 परिपत्र के 3 भाग होते हैं। अब कैसे याद रखते हैं, TC है तो C में कितने नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 नंबर पर आता है, तो इसके 3 भाग होते हैं। तो TC 602 है, उसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग में क्या होता है, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होता है पहले भाग पर। बिना, क्योंकि ACF हुआ है तो लाइन क्लियर कैसे लेगा, लाइन क्लियर नहीं ले सकता, तो बिना लाइन क्लियर, तो बिना लाइन क्लियर के उसको प्रस्थान करना है, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है, क्लियर लाइन क्लियर नहीं ले सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि TC 602 पर परिपत्र है या अधिकार पत्र है, उसमें एक भाग में दिया जाएगा बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। फिर दूसरे भाग में क्या दिया जाएगा, दूसरे भाग में जैसे कि सिग्नल ऑन ही रहेंगे, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है तो सिग्नल हो सकता है ऑन स्थिति में ही बंद हो गए हों, तो सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार पत्र दिया जाएगा। सिग्नलों को ऑन में पार करने का, तो सिग्नलों में ऑन में पार करने का जो अधिकार पत्र है अलग से नहीं दिया जाएगा, TC 602 का ये दूसरा भाग हो जाएगा। और तीसरा भाग दिया जाएगा, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन फेल हुआ है तो सतर्कता आदेश भी होना चाहिए, तो सतर्कता आदेश यहाँ पर दिया जाएगा। और जब भी TC 602 सतर्कता आदेश दिया जाएगा, सतर्कता आदेश, तो तीसरे भाग में होता है सतर्कता आदेश। अब इसमें सतर्कता आदेश में बताया जाता है कि अगर दृश्यता साफ है तो 25 kmph से जाना है, अगर दृश्यता साफ नहीं है तो हमें 10 kmph की अधिकतम गति से जाना है, 10 kmph से अधिक स्पीड हमें नहीं बनानी है। फिर नेक्स्ट हम देखें, ये तीनों काम हो गए हैं। अब क्या करेगा, मान लीजिए सुरंग में या धुंध और कोहरे के मौसम में जब आगे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जब गाड़ी सुरंग से निकल रही है, सुरंग में या धुंध और कोहरे के मौसम में जब आगे की ओर स्पष्ट दिखाई न दे तो हमें क्या करना है, किसी सक्षम रेल सेवक के द्वारा इसको पायलट कराया जाएगा। किसके द्वारा, सक्षम रेल सेवक के द्वारा इसको पायलट कराया जाएगा। तो हम कह सकते हैं सुरंग में या धुंध और कोहरे के मौसम में जब आगे की ओर स्पष्ट दिखाई न दे तो किसी सक्षम रेल सेवक के द्वारा पायलट कराया जाएगा, और लोको पायलट चौकसी रखेगा, वह बार बार सीटी बजाएगा। तो यहाँ पर लोको पायलट वो क्या रखेगा, चौकसी रखेगा, लोको पायलट चौकसी रखेगा, वो बार बार लोको पायलट चौकसी रखेगा और बार बार यहाँ पर सीटी बजाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि रास्ते में सुरंग पड़ती है, मान लीजिए क्या होता है, रास्ते में सुरंग पड़ती है, यदि रास्ते में सुरंग पड़ती है और उसमें प्रवेश तभी करना चाहिए जब यह निश्चित हो जाए कि सुरंग खाली है। यदि आशंका हो तो भी यहाँ पर गाड़ी को क्या कराया जाएगा, पायलट कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 5वां पॉइंट, जब गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है, किसी कारण से गाड़ी हमारी किस में रुक जाती है, ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है। जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो गार्ड तुरंत पीछे की ओर खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। जब भी गाड़ी रुकेगी तो इधर गाड़ी मान लीजिए जा रही है तो गार्ड यहाँ पर तुरंत पीछे की ओर क्या दिखाएगा, खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा, ताकि पीछे की गाड़ी आकर के टकरा न जाए। तो हम कह सकते हैं कि गार्ड तुरंत पीछे की ओर खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा और जांच करेगा कि टेल लैंप, खतरा हाथ सिग्नल तो दिखाना ही है, जांच करेगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टेल लैंप लगा हुआ है, टेल लैंप सही तरीके से लगा हुआ है। फिर 6वां पॉइंट क्या है, यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में, हमारी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जो रुकी थी, अगर ये 10 मिनट से ज़्यादा रुकती है, यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में 10 मिनट से अधिक रुकती है तो गाड़ी का जो बचाव किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर TC 602 दिया गया है तो C के लिए यहाँ पर 3 फटाकों से बचाव किया जाएगा। 3 फटाके कहाँ पर लगा जाएंगे,
250, 250, 10। तो TC 3 नंबर पर आता है तो 3 फटाके लगा देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब 250, 250, 10 पर यहाँ पर फटाके लगा करके गाड़ी का बचाव किया जाएगा। 7वां पॉइंट है हमारे पास में, गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं लिया जाएगा। कैसी भी परिस्थिति हो गाड़ी को हमें क्या नहीं लेना है, पीछे नहीं लेना है। गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि गाड़ी को पीछे ले जाना अपरिहार्य हो जाए, यानी गाड़ी को पीछे ले जाना एकदम ज़रूरी हो जाए, तो पहले जहाँ तक गाड़ी को पीछे ले जाना है, जैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये इतनी बड़ी गाड़ी है हमारी, अगर इसको पीछे ले जाना है, मान लीजिए यहाँ तक गाड़ी को पीछे ले जाना है, तो पहली बात तो गाड़ी को पीछे नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए बाई चांस ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि गाड़ी को पीछे ले जाना अपरिहार्य है, गाड़ी को पीछे ले जाना कंपलसरी है, तो पहले जहाँ तक गाड़ी को पीछे धकेलना है, मान लीजिए इस पॉइंट तक गाड़ी को पीछे धकेलना है, तो पहले जहाँ तक गाड़ी को पीछे धकेलना है उस स्थान से 250, 250, 10 मीटर की दूरी पर 3 फटाके लगा करके, तो यहाँ पर 250, 250, 10, 250, 250, 10, तो उस स्थान से 250, 250, 10 मीटर तक 3 फटाके लगा करके बचाव किया जाएगा और उसी के बाद गाड़ी को यहाँ पर पीछे लिया जाएगा। 8वां पॉइंट है हमारा कि अगले स्टेशन के निकट पहुँच करके लोको पायलट अपनी गाड़ी को प्रथम रोक सिग्नल पर रोक देगा। तो हम कह सकते हैं जब भी लोको पायलट आगे जाएगा, अगले, जैसे ये स्टेशन है हमारा, तो अगले स्टेशन के निकट पहुँच करके लोको पायलट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर अपनी गाड़ी को क्या करेगा, रोक देगा। तो अपनी गाड़ी को प्रथम रोक सिग्नल पर वो रोक देगा और यहाँ पर रोक करके वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा। जब यहाँ पर पहुँच करके वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा तो V स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है इसे पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी यहाँ पर आ गई है। फिर स्टेशन मास्टर क्या करेगा, स्टेशन मास्टर यहाँ पर आगमन सिग्नल को ऑफ कर देगा। जो भी यहाँ पर आगमन सिग्नल है, इस आगमन सिग्नल को ऑफ कर दिया जाएगा। और जब स्टेशन मास्टर आगमन सिग्नल को ऑफ कर देगा तो गाड़ी को स्टेशन पर यहाँ पर लिया जाएगा। यदि 10 मिनट तक सिग्नल ऑफ न हो, मान लीजिए ये सिग्नल स्टेशन मास्टर ऑफ करना चाह रहा है और 10 मिनट तक ये सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है और न ही कोई अधिकार पत्र मिले, ना तो 10 मिनट तक सिग्नल ऑफ हो रहा है, ना ही कोई यहाँ पर अधिकार पत्र मिला है, सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार पत्र मिला है, तो गाड़ी का पीछे से 250, 250, 10 मीटर पर 3 फटाक करके लगा करके, अगर ऐसी परिस्थिति हो गई है ना तो सिग्नल को ऑफ किया गया है, 10 मिनट गाड़ी रुक गई है, कोई भी अधिकार पत्र भी नहीं दिया गया है, लंबी सीटी बजा कर भी हमने स्टेशन मास्टर को सूचना दे दी है लेकिन स्टेशन मास्टर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो गार्ड अपनी गाड़ी का पीछे से 250, 250, 10, 250, 250, 10, 250, 250, 10 मीटर पर 3 फटाके लगा करके बचाव करेगा और लोको पायलट अपनी सहायक को पास के केबिन पर या स्टेशन पर यह सूचित करने के लिए भेजेगा कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही है। और यहाँ पर किसको भेजा जाएगा, ALP को स्टेशन पर भेजेगा, स्टेशन मास्टर के पास सूचना देने के लिए भेजेगा, क्योंकि वो आवाज़ तो सुन नहीं रहा है, सीटी तो सुन नहीं पा रहा है, क्या हुआ है, तो ये पता लगाने के लिए भेजेगा। तो यहाँ पर लोको पायलट अपने सहायक जो ALP है उसको पास के केबिन पर या स्टेशन पर यह सूचित करने के लिए भेजेगा कि गाड़ी स्टेशन के में प्रवेश करने के लिए कहाँ पर खड़ी है, सिग्नल पर प्रतीक्षा कर रही है। फिर 10वां नंबर का हम देखें कि स्टेशन पर आने के बाद लोको पायलट जब स्टेशन पर आ जाएगा तो स्टेशन पर आने के बाद लोको पायलट TC 602 अधिकार पत्र है ये स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। फिर 11वें पॉइंट पर क्या होगा, जब TC 602 अधिकार पत्र यहाँ पर सौंप दिया जाएगा तो जो अनुगामी गाड़ियाँ हैं उसको 30 मिनट के अंतराल में चलाया जाएगा। जैसे पिछले स्टेशन मास्टर से गाड़ियाँ चलाई जा रही थी, ये V स्टेशन मास्टर है, ये A स्टेशन मास्टर है, पहली गाड़ी हमने भेजी थी TC 602 दे करके जो स्टेशन मास्टर के पास पहुँच गई है। इसके पीछे जो गाड़ी चलाई जाती है अनुगामी गाड़ी, वो 30 मिनट के अंतराल में चलाई जाती है, यानी पहली गाड़ी जाने के 30 मिनट बाद दूसरी गाड़ी चलाई जाती है। तो अनुगामी गाड़ियों को 30 मिनट के अंतराल से चलाया जाएगा। उनके लोको पायलट को भी यहाँ पर
स्टेशन मास्टर क्या देगा, उनके लोको पायलट को भी TC 602 अधिकार पत्र दिया जाएगा और उनकी गति भी दस्ता साफ होने पर, उनकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पर 25 और 10 रहेगी। दस्ता साफ होने पर 25 kmph, दस्ता साफ न होने पर 10 kmph। सुरंग, धुंध और कोहरे के मौसम में पैदल रफ्तार से अधिक नहीं होगी, यानी सुरंग, धुंध और कोहरे के मौसम में उसको पायलट कराया जाएगा। लोको पायलट को दी जाने वाले TC 602 अधिकार पत्र पर 30 मिनट पहले गई गाड़ी और 30 मिनट के बाद रवाना होने वाली गाड़ी का भी विवरण दिया जाएगा। तो इसमें जो TC 602 है, इसमें एक और बात का विवरण होगा जो इस लोको पायलट को दिया जाएगा। जो पहले गई गाड़ी है उसका विवरण लिखा जाएगा और जो बाद में ये गाड़ी भेजने वाले हैं उसका भी विवरण इस पर लिख दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं TC अधिकार पत्र पर 30 मिनट पहले गई गाड़ी और 30 मिनट के बाद रवाना होने वाली गाड़ी का भी विवरण यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 12वां पॉइंट क्या है हमारे पास में। 12वां पॉइंट है कि गार्ड पीछे की ओर चौकसी रखेगा, किसी गाड़ी के निकट आने से बचाव के लिए खतरा सिग्नल प्रदर्शित करेगा और गाड़ी की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। तो यहाँ पर पीछे से जो गाड़ी चलाई जा रही है तो गार्ड पीछे से गाड़ी की सुरक्षा रखेगा। अगर कोई गाड़ी नज़दीक आती हुई दिखाई देती है तो तुरंत खतरा सिग्नल प्रदर्शित करेगा। गाड़ी की सुरक्षा के लिए गार्ड पीछे से तैयार रहेगा। 13वां पॉइंट है, दोनों प्रभावित स्टेशनों पर TXR में ऐसे संचालन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो TXR में जो इस तरीके से संचालन किया जा रहा है, डबल लाइन पर ACF के दौरान जिस तरीके से संचालन किया जा रहा है, ऐसे संचालन का रिकॉर्ड दोनों स्टेशनों पर, A स्टेशन और B स्टेशन के बीच में ये हुआ है, तो दोनों स्टेशनों पर TXR में ऐसे संचालन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ऐसा संचालन तब तक जारी रहेगा, कब तक, जब तक कि उपरोक्त साधन में से कोई एक साधन, जो भी संचार के साधन हैं उपरोक्त साधनों में से कोई एक साधन शुरू ना हो जाए। और जैसे ही कोई एक साधन शुरू हो जाएगा, जब संचार के साधनों में से कोई एक साधन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है या शुरू हो जाए, तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम रवाना की गई और आई हुई गाड़ियों का अंतिम, जैसे A स्टेशन मास्टर है और ये B स्टेशन मास्टर है, ये क्या करेगा, ये अंतिम गाड़ी का विवरण लिखा, अंतिम गाड़ी के बारे में बताएगा कि अंतिम गाड़ी कौन सी भेजी है। ये B है, ये अंतिम गाड़ी कौन सी आई है, आने की भेजेगा, और ये रवाना की बताएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब संचार के साधनों में से कोई एक साधन शुरू हो जाए तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम रवाना की गई या आई हुई गाड़ियों का विवरण किसमें भरेंगे, TI 602, यानी आई से हम याद रख सकते हैं इंक्वायरी या फिर एंड में जो भरेंगे, तो हम कह सकते हैं कि आई हुई गाड़ियों का विवरण है TI 602 अधिकार पत्र पर प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ में यहाँ पर भरा जाएगा। दोनों आपस में बात करेंगे के आदान प्रदान के साथ में ये बताएंगे कि A स्टेशन मास्टर बताएगा कि मैंने कौन सी गाड़ी लास्ट में भेजी है, B स्टेशन मास्टर बताएगा कि कौन सी गाड़ी लास्ट में आई है। तो इस तरीके से ये गाड़ियों का विवरण है TI 602 अधिकार पत्र पर प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ भरेंगे और जब तक संतुष्ट ना हो जाए कि उनके स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियाँ दूसरे ओर के स्टेशन पर पहुँच गई है, तब तक अन्य गाड़ियों को उपलब्ध साधन पर लाइन क्लियर लेकर नहीं चलाया जाएगा। तब तक यहाँ पर लाइन क्लियर नहीं लिया जाएगा जब तक कि A स्टेशन से भेजी गई सभी गाड़ियाँ B स्टेशन तक नहीं पहुँच गई हों। उसके बाद में 16वें नंबर पर क्या है, DRM निरीक्षक अपने संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेंगे और रिपोर्ट 60 दिन के अंदर DRM को भेजी जाएगी। जो परिवहन निरीक्षक है, परिवहन निरीक्षक यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, परिवहन निरीक्षक, तो परिवहन निरीक्षक है, परिवहन निरीक्षक क्या करेगा, इससे संबंधित जो रिकॉर्ड हैं उनकी वो जांच करेगा और इन रिकॉर्डों की जांच करने के बाद में 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट DRM को भेजेगा।